ओके, तो अब हम समझते हैं कि अगर मुझे किसी भी HTML फाइल पे कोई टेबल डिफाइन करना है, या मैं चाहता हूँ कि मैं एक बहुत बढ़िया से अपने डेटा को किसी टेबल या रो में शो करूँ। जैसे ये देखो, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, और ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, एक बहुत सुंदर सा डेकोरेशन करके ये दिख रहा है। ठीक है, मैं इस तरीके का फॉर्मेट में अपने डेटा को लिखना चाहता हूँ एक टेबल बना के। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक फाइल बनाते हैं। ठीक है, इसको मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ। एक फ़ाइल बनाते हैं फिर से, और इसका नाम कर देते हैं, हमारा 10th ट्यूटोरियल है तो इसमें लिख देते हैं टेबल इन HTML। ओके, .html फाइल। ठीक है, और अपनी पहले बॉयलर प्लेट ले आते हैं, और यहाँ पे टाइटल को चेंज कर सकते हैं टेबल इन HTML। ठीक है, आपके रेफरेंस के लिए ये मैंने सेव कर दिया। ठीक, अब हमारा जो भी प्रोसेस है वो यहाँ से शुरू होगा, बॉडी से, क्योंकि मुझे बॉडी पे देना है। तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, आप लोगों को पहले फाइल दिखाता हूँ। अभी देखो ये ब्लैंक है, ये पेज। ठीक, एक काम करते हैं ना, पेज का पहले एक इनलाइन स्टाइल ले लेते हैं, ये सॉरी इंटरनल स्टाइल ले लेते हैं। ठीक है, स्टाइल, और यहाँ पे हम कर देते हैं बॉडी। ठीक, बॉडी को हम करते हैं, इस पर कंडीशन देते हैं। इसका जो बैकग्राउंड कलर है मैं उसको पहले चेंज कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ थोड़ा सा चॉकलेट। ठीक है, ऐसे अब इसमें आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे होगा। ठीक है, यार मेरे को मज़ा नहीं आता चॉकलेट में, ग्रीन ही ठीक रहता है, ग्रीन। ठीक है, ओके, मुझको ये कलर ठीक लगता है। तो अब आते हैं बॉडी पे, यहाँ पे जो हमको कंटेंट लिखना है। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहला जो कंटेंट आप यूज़ करोगे, जो टैग, वो है आपका टेबल। ठीक, टेबल ओपन, टेबल क्लोज। टेबल टैग किसी भी टेबल को डिफाइन करेगा एज इट इज़, जैसा लिखा हुआ है। ओके, ये हमारा एलिमेंट। अब इसमें जब हमने एलिमेंट दे दिया, अब उसके अंदर हम अपने एट्रीब्यूट्स देंगे, आप समझो। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले रोज़ डिफाइन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम करेंगे TR, मतलब फुल फॉर्म क्या हो गया, टेबल रो। ओके, अब टेबल रोज एंटर। उसके बाद में अब हमको यहाँ पे देना है जो हम लिखना चाहते हैं, मतलब हमारा डेटा। तो हम डिफाइन करेंगे TD, मतलब टेबल डेटा। और जो भी वैल्यू हमको लिखनी है हम इस TD के अंदर ही लिखेंगे। जैसे कि दिस इज फर्स्ट डेटा। ओके, अब सेम यहाँ करते हैं, TD क्लोज, दिस इज सेकेंड डेटा। ओके, वैसे ही एक थर्ड बना लेते हैं, TD, दिस इज थर्ड डेटा। अब देखो ये कैसा दिखता है, दिस इज फर्स्ट डेटा, दिस इज सेकेंड डेटा, दिस इज थर्ड डेटा। अब आप बोलोगे कि इसी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये तो ऐसा पैराग्राफ जैसा लिखा हुआ है। तो अब आपको समझाता हूँ कि ये अलग अलग कैसे है। ठीक, आप देखो, एक काम करते हैं ना, यहाँ पे जैसे हमने बैकग्राउंड दिया वैसे ही मैं इसकी भी स्टाइलिंग कर देता हूँ, इसका बॉर्डर दे देता हूँ इसको, इस टेबल को, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं पहले टेबल को बॉर्डर देता हूँ, टेबल। ठीक है, इसका जो और कंडीशन दे देते हैं बॉर्डर, बॉर्डर इसका दे देते हैं सॉलिड। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक होता है। अब आप देखो ये क्लियर हुआ। अब इस रोज को भी अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, जो हमने लिखा है आपको क्लियर हो जाएगा ये फंक्शन कैसे कर रहा है। ये हमारा टेबल हो गया, उसका स्ट्रक्चर है। और ये जो रोज होती है ना, उसके लिए हम TD पे लेते हैं, मतलब टेबल डेटा को अलग अलग कर लेते हैं। तो TD और हमारी कंडीशन, और इसको भी सेम आप कर दो, बॉर्डर सॉलिड, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक ही होता है। अब क्लियर हुआ, फर्स्ट रो मतलब फर्स्ट डेटा, सेकेंड, थर्ड, वही हमने यहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड अलग अलग। ठीक है, अब क्लियर हुआ आपको, ये 3 आपका कॉलम बन गए और 3
रो भी इसमें 3 डेटा डल गए इसमें, ठीक है। अब ऐसे ही हम नीचे लिखते जाते हैं। अगर मुझको इसको कंटिन्यू करना है तो मैं यहीं पर आगे कंटिन्यू करता जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं मैं 3-3 डेटा हर एक रो में रखूं, तो मुझे फिर से इसको कॉपी करके यहीं पर आप पेस्ट कर लो ताकि बार बार लिखना ना पड़े, ठीक है। अब आप देखो, ठीक है, ये एक सुंदर सा टेबल फॉर्मेट बन गया। अब मैं चाहता हूं यहां पे हेडिंग भी मुझको चाहिए, ठीक है। हेडिंग के लिए आपके पास एक ऑप्शन होता है, एक और एलिमेंट जिसको हम कहते हैं TH। तो उसको मैं यहाँ पे काम करता हूँ ना, इसको यहाँ पे ले लेते हैं एक और यहाँ पे इस टेबल रो के अंदर में उसको ले लेते हैं। यहाँ पे मैं एक नया टैग यूज़ करूँगा जिसका नाम रहेगा TH, मतलब टेबल हेडर। तो टेबल हेडर में सबसे पहला जैसे मैंने दे दिया, मान लीजिए कंपनी, सबसे पहला हमारा टेबल हेडर हो गया कंपनी, ठीक है। इसके लिए फर्स्ट वाले कॉलम के लिए सेकंड वाला हमारा हो गया, मान लीजिए मैं डाल देता हूँ, क्या डाल दूँ, नेम डाल दूँ, है ना, नेम डाल देता हूँ। थर्ड डाल देता हूँ यहाँ पे फिर टेबल हेडर एक कंट्री डाल देता हूँ, जस्ट सपोज, ठीक है। तो अब आप देखो, इसको चेंज करते हैं, देखो कंपनी, नेम, कंट्री, ये आ गया। अब इसको भी हम थोड़ा सा बढ़िया सजा देते हैं, जैसे ऐसे बॉर्डर आया है इसमें भी आया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बस यहाँ पे हमारी स्टाइलिंग पे हमको TH लिखना है, टेबल हेडर, और उसको कंडीशन दे देनी है। क्या कंडीशन देनी है, जो इसका बॉर्डर है वो बॉर्डर सॉलिड कर दो। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, इसको भी मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैं चाहता हूँ यहाँ इसका जो बॉर्डर कलर है ना वो हो जाए वो वाइट ले लेते हैं, ठीक है, वाइट सॉलिड, ठीक है। ये देखो आप, ये वाइट पे आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये देखो एक बढ़िया टेबल दिख रहा है, ठीक। अब आप इसका फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हो, आपको जो इसमें करना है फिर आप आगे कर सकते हो, ठीक है। तो जो इसमें हम एक बार समराइज भी कर लेते हैं कि ये कैसे हमने किया इसको। अब आप ना इसमें बहुत कुछ चेंज कर सकते हो, टेबल का फंक्शन चेंज कर सकते हो, टेबल का हेडर चेंज कर सकते हो, और टेबल का कॉलम चेंज कर सकते हो। बस CSS, सब कुछ CSS के थ्रू आप कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ पूरी की पूरी जो टेबल है उसका फॉन्ट कलर ही चेंज हो जाए, या पूरा फॉन्ट कलर को मैं वाइट करना चाहता हूँ, या इसको छोड़ना चाहता हूँ, तो स्पेशली आप सबका या तो इनलाइन CSS यूज़ कर लो, या फिर आप इंटरनल CSS यूज़ कर लो, या फिर आप इन सब को उठा के एक एक्सटर्नल CSS पे ले जाओ जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ था, और उसको सीधे सीधे आप यहाँ पर लिंक कर दो जो हमने पिछले वीडियो पे देखा हुआ था, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा टेबल, ये देखो मैंने आपके सामने किया। आप इसमें जो करना है अब आगे रिसर्च कर सकते हो, और मुझे कमेंट ज़रूर करना और बताना ज़रूर कि आपने क्या क्या रिसर्च किया। और अगर कुछ भी डाउट होता है आप मुझको इंस्टेंटली बताइए, एक वीडियो बना के मैं आपको उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ओके, तो अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं।